औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मिलाइ समावाति मिलाइ अर्दि मिलाइ फुशुर अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफ आसाना आलिया रशीदिया देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो के बारे में शुरू में बता दूं, अक्सर कुछ लोगों को घर से, अपनी दुकानों से, अपनी फैक्ट्रियों से, अपने कारखाने से या कहीं से भी दरवाज़े के बाहर से, घर के सहन से तावीज़ात मिल जाते हैं। परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद जैसे घर के बुज़ुर्ग देखते हैं तो बुज़ुर्ग हज़रात उनको फ़ौरी तौर पे पहला एक मशवरा देते हैं कि आप इस तावीज़ को पानी में बहा दें। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब अक्सर बुज़ुर्ग हज़रात कह देते हैं फ़ौरी तौर पर कि आप इस तावीज़ को पानी में बहा दें, तो जिनको मिलता है वो तावीज़ वो फ़ौरी तौर पर किसी करीबी नहर की तरफ चले जाते हैं, या बाज़ दफ़ा जो मैंने सुना है लोग कि गिलास में पानी लिया और उसी में वो जी कहते हैं हमने तावीज़ ठंडा कर दिया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, इल्म की दो किस्में हैं, एक जलाली और एक जमाली। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो तावीज़ जो आपने पानी में बहाया है वो पानी में डुबोने वाला था भी कि नहीं, वो जलाली था या जमाली था? और हम कैसे पहचान करेंगे जलाली इल्म क्या है और जमाली इल्म क्या है? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो। जलाली और जमाली दोनों ही सिफ़तें रब्बे ज़ुल जलाल की हैं। अब जलाली में क्या होता है, जैसे जब्बार, कहार, यहाँ अल्लाह तबारक तआला अपनी रहम और रहमान और करीम वाली जो सिफ़त है वो बिल्कुल एक साइड पे रखी है और मुकम्मल तौर पे अपने बंदों से जब्बार और कहार बनकर मुखातिब होता है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला की जो दो सिफ़तें रहमान और रहीम है, यहाँ जब्बार और कहार वाले सिफ़त पर पर्दा पड़ जाता है। यहाँ अल्लाह तबारक तआला यानी कि अपने बंदों से मुखातिब है रहमान और रहीम बनकर, और यहाँ उसका खुदाई दावा ये कि मैं तुमसे तुम्हारी माँ से 70 गुना ज़्यादा, तुम्हारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये हकीकत भी है, ऐन हकीकत है, बग़ैर किसी शक के कि अल्लाह से बढ़कर कायनात में प्यार करने वाला कोई नहीं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ तावीज़ जलाली है या जमाली है? अब मैंने आपको बता दिया कि जो कहार और जब्बार वाली सिफ़त है ये है जलाली सिफ़त, और जमाली सिफ़त जो है वो प्यार वाली रहमान और रहीम, ये आ गई जमाली सिफ़त। अगर हम कोई ऐसा तावीज़ देखते हैं जिसमें कहार की सिफ़त का ज़िक्र है, या कहार या बदूहू या जब्बार, इन चीज़ों का ज़िक्र है, तो इसका मतलब है ये जलाली सिफ़त है, इसको पानी में ठंडा किया जाएगा, इसको पानी में हम डबो देंगे नहर से चल, और पानी पाक साफ़ हो, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। दूसरा जो जब्बार की सिफ़त वाला है, यानी कि ये आ गया, आपको मैंने बता दिया कि जलाली सिफ़त। अब जमाली सिफ़त वाले वो आपने क्या करने हैं? अक्सर कुछ लोग सुनने में आया है कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पानी बहा दो, और कुछ कहते हैं कि खुदा ना खास्ता इस मट्टी को, इस तावीज़ को आग लगा दो। तो अल्लाह का जलाली नाम हो या जमाली, उसको आग लगाना किसी तरह भी ज़ेब नहीं देता। ऐसे आमिलीन हज़रात भी देखे हैं जो फ़लाँ बंदे की मदद करने की गर्ज से कहा जाता है कि फ़लाँ तावीज़ आप दहलीज़ में दबा दें तो ये हो जाएगा। तो दहलीज़ पे जब तावीज़ दबाया जाएगा तो ज़ाहिरी बात है जूते भी ऊपर आएंगे और वहाँ से जानवरों का भी गुजर होगा, और ये अल्लाह के नामों की खुल्लम खुल्ला तौहीन है। ऐसे तमाम तावीज़ात अगर आपको कहीं से मुयस्सर आते हैं, कोई शख्स आपको दे, तो खुदारा वो परेशानी उठा लें, लेकिन इस तरह के तावीज़ात का इस्तेमाल ना करें जो अल्लाह के नामों की बेहुरमती करते हों। मेरा इस चैनल का एक मकसद ये भी है, आपको कुरानी वज़ाइफ के साथ साथ होने वाली बेअदबियाँ जो आम लोग करते हैं और सिर्फ अपने काम की गर्ज से जो आप बेहुरमती करते हैं, उस बेहुरमती से भी अल्लाह तबारक तआला आपकी दुनिया भी संवार दे और आपकी आखिरत भी संवार दे, और आपको उस बेहुरमती से बचा कर रखे, आपके हिस्से में वो बेहुरमती ना आए। इस चैनल का एक मकसद ये भी है
کہ کسی طرح کا کوئی کہے کہ فلاں محبت کا نقش ہے، فلاں آپ کا کام تیزی سے ہو جائے گا، اگر آپ کا رزق کی بندش ہے تو یہ بندش ٹوٹ جائے گی، آپ پر کالا جادو ہو، وہ کیسا ہی تعویذ ہو، تعویذ ایک بار آپ خود کھول کر دیکھیں، اس میں کہیں اللہ کا نام تو نہیں ہے، اس کے رسول کا نام تو نہیں ہے، کسی صحابی کا نام تو نہیں ہے، آل رسول میں سے کسی کا ذکر تو نہیں ہے، جس کو کہا جا رہا ہے کہ دہلیز میں دبا دو، تو خدا آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اب جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ لوگ جو آگ لگا دیتے ہیں، یہ عمل سخت 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 گناہ کبیرہ کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بندہ مومن کسی بھی طرح اپنے رب کے نام کو آگ نہیں لگا سکتا، لیکن جب عورتیں یا مرد وہ تعویذ کھول کے دیکھیں ہی نہ اور وہ فوری طور پر آگ لگا دیں۔ اچھا ایک چیز اور، علم الاعداد کے بنے ہوئے تعویذات ہوتے ہیں، اب ان میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ علم الاعداد میں کیا ہے، ان کے سامنے صرف گنتی آ رہی ہوتی ہے، وہ سوچتے ہیں، انہیں نہیں پتہ یہ جلالی ہے جمالی ہے، اپنی مرضی سے اگر دل کیا تو پانی میں بہا دیا، دل کیا تو اس کو آگ لگا دی۔ تو وہاں بھی میں آپ کو پہچان کراتا ہوں، جہاں 786 786 786 جب تعویذ کے اوپر یہ 786 کا حصہ دیکھیں تو یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ قرآنی تعویذات ہیں اور یہ کسی آیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ علم الاعداد میں 786 سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب یہ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تعویذ جلانے والا ہرگز نہیں ہے۔ بہترین حل یہ ہے، اگر آپ کو کوئی تعویذ ملتا ہے تو آپ کسی سیانے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس یا کسی پیر صاحب کے پاس چلے جائیں اور ان کو وہ تعویذ دکھائیں، تعویذ کے ساتھ کرنا کیا ہے، اس کا اتارا کیا کرنا ہے، اس کا حل آپ کو وہ بتائیں گے، اور اپنی طرف سے آپ خود جو غلطیاں کر رہے ہیں خدا را ایک دم سے گھبرانے کے بعد، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا فرمانا ہے کہ مصیبت کے وقت گھبرا جانے سے مصیبت اور بڑھ جاتی ہے، تو مومن مصیبت کے وقت گھبراتا نہیں ہے، اپنے توکل اللہ کو مضبوط کرے، اللہ کے ذات پورا بھروسہ رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور بہترین یہی ہے کہ آپ خود سے نہ جلائیں، نہ دبائیں اور نہ ہی آگ لگائیں، آپ کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، کسی عالم کے پاس لے جائیں جو دیکھ کر بتائے کہ آپ پر تعویذ کس چیز کا ہوا ہے اور اس کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اچھی اور نیک بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، اور آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔